नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। साइकोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया है, टिकटॉक पे @साइकोलॉजी, इंस्टाग्राम पे मेरा पूरा नाम है और साइकोलॉजी भी है वहाँ पे, तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो करिए। तो आज का जो मुझे टॉपिक है वो है जेन जी। जेन जी को कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक बनाया है, उसका जनरल डेटा उसका कलेक्ट किया है कि जेन जी जो है 97 टू 2012 बॉर्न लोगों के बीच में बोला जाता है जेन जी, और मेरे दोनों बच्चे उसी कैटेगरी में आते हैं। सो नाउ कि हाउ वी, देखिए मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताऊं जेन जी का, क्योंकि नाउ आई डील विद बोथ माय किड्स इन दैट कैटेगरी। उनको हमको और आपसे कुछ सीखना नहीं है, पहली बात तो, और ना ही हमको कुछ बोलना चाहिए। आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, समझे। अगर आपका पर्सनल जीवन किस तरह का है वही वो लोग पकड़ते हैं। अगर आपका पर्सनल जीवन साफ सुथरा है, दे गेट इट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिशियंस में है, जो अमेरिका के पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, भारत के पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। ये पूरा डिजिटल जनरेशन है, यहाँ पे स्मार्टफोन्स चलते हैं, एंड दीज गाइज आर वेरी गुड इन रिसर्चिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग, डेटा करते हैं, और एंड आई गिव क्रेडिट टू देम। आई लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, बिलीव मी। क्योंकि मैं जब उनसे सीखता हूँ, मुझे क्या लगता है कि उनका सोचने का तरीका अलग है, उनके पास सॉल्यूशंस अलग हैं, उनके काम करने का तरीका अलग है। और मेरा जीवन रहता है ट्रेडिशनलिस्ट, मतलब कि जो हम शास्त्र बेस्ड, वो कैसे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है और उसको कैसे रेफरेंस किया जाए आज के ज़माने में। तो व्हेन आई एम विद देम, आई एम लर्निंग फ्रॉम देम, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे उस कैटेगरी में हैं। और जब मैं काम करता हूँ, देन आई लर्न हाउ टू टेक आउट इंफॉर्मेशन इन करंट जनरेशन, करंट हमारे स्पेस में, जो मेरा काम भी वैसे रिसर्च का रहता है। इट्स डिफिकल्ट टू उनके साथ आप उनको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस जनरेशन में हुए हैं और उनके पास सारी वो फैसिलिटीज जो हमारे पास नहीं थी। जैसे कि हम लोग सारी कैलकुलेशन पेन और पेपर पे करते थे। वी नेवर यूज कैलकुलेटर इन क्लासेस, हम लोग खुद से कैलकुलेट करते थे। वी वर नेवर एबल टू अफोर्ड एक्सपेंसिव थिंग्स। हम लोग को ग्राउंड अप करना था, बिल्डअप करना था, हम नहीं कर सकते थे। द थिंग विच वी कैन पास ऑन टू देम इज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन जो बोली जाती है वो बोली जाती है जनरेशन अल्फा, जो 2013 के बाद वाली है। They have even more access to many of these things, more technology savvy, because technology savvy to technology savvy, more technology savvy। तो ये पूरा डिजिटल इनको नेटिव बोला जाता है। नाउ लोग ये गलत बोलते हैं कि वो ट्रेडिशन, मतलब कि दे आर इनसेंसिटिव। नो, दे आर वरीड अबाउट सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। आपने देखा होगा कि जो विक्ट्री होती है, विक्ट्री किसी भी देश की, जैसे मैंने ऑपरेशन सिंदूर देखा, जेन जी उसमें पूरी तरीके से कूद गया। ऐसा आप नहीं सोचिए कि जेन जी डजंट अंडरस्टैंड इश्यूज। जेन जी जो है भजन क्लबिंग भी करता है, और मेजोरिटी ऑफ जेन जी इज लुकिंग फॉर पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स। अगर जेन जी सुन रहे हैं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो व्हाट यू गो थ्रू एंड बिकॉज आई सी इट एवरी डे। हमारी ओल्ड वैल्यूज नहीं चलती उनके साथ, लेकिन संस्कृत के श्लोक चलते हैं उनके साथ, भगवत गीता उनके साथ चलती है, महाभारत चलती है, पुराण चलते हैं। माई मेजोरिटी ऑफ द व्यूअर्स ऑन इंस्टाग्राम आर यंग पीपल, 40%। मैं जेंजी को समझ रहा हूँ कि जो मैं कंटेंट जो रिलीज करता हूँ इंस्टाग्राम पे, 40% इज जेंजी। व्हाई? बिकॉज दोज आर द थिंग्स दे लुक फॉर। दे लुक फॉर एंशिएंट नॉलेज एंड हाउ टू अप्लाई इट टुडे इन द डिजिटल वर्ल्ड। उनको मिलता नहीं है जगह जगह उस तरह का इंफॉर्मेशन। उनको मिलता है इंफॉर्मेशन, ऑल द कॉलोनाइज्ड इंफॉर्मेशन, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दे क्वेश्चन यू
लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई पाकिस्तान वाज क्रिएटेड. गुड क्वेश्चन. व्हाई पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बाय द ओल्ड पॉलिटिशियंस. और ओल्ड पॉलिटिशियंस लगे हुए हैं from the Indian context. American context is why Native Americans are not in power. This is what the American Gen Z asks. Why Native Americans are not in power? So that generation understands the value of जो कि Native Americans का है कि वो क्यों नहीं है पावर में. Why there is no social equality for them. वो किधर गए? अगर नहीं क्यों नहीं पढ़ाया जाता उनके बारे में. वो तो है आज, क्योंकि अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम बताता ही नहीं है कि नेटिव अमेरिकन एग्जिस्ट करते हैं. इस तरह भारतीय एजुकेशन सिस्टम ये नहीं बताता है हिंदू राजाओं ने कितने लड़े इस्लामिक आक्रांताओं के किनारे के अगेंस्ट, कितने दे डिड नॉट फाइट अगेंस्ट जो क्रिश्चियन इम्पोजिशन है, कन्वर्जन है, उसके लिए क्यों नहीं लड़ा कोई भी पहले. ये जनरेशनल क्वेश्चंस है, क्योंकि जो भारतीय पॉलिटिशियंस जो है छुपाते हैं कि किस तरह हिंदुओं को दबाया गया. दे वांट ऑल दैट इंफॉर्मेशन टू कम आउट मोर ओपनली. दे वांट टू हियर ग्रैंडपा एंड ग्रैंड अंकल टेलिंग देम कि भाई उसको कुछ नहीं हुआ वहां पे, वी आर सेक्युलर कंट्री, वी आर दिस. ये नहीं सुनना उनको. वो पूछा क्यों नहीं आप लड़े, क्यों नहीं लड़े. यू नो वन कश्मीरी बॉय आस्क्ड मी कि हम लोग क्यों छोड़ के गए. मुझे तो पता नहीं उसका आंसर क्यों छोड़ के गए. तो मैंने कहा ये क्वेश्चन हमारा भी है कि आप छोड़ के क्यों गए, क्योंकि एक्सेसिव वायलेंस हुआ था वहां पे. आई नो द रीजन, लेकिन फिर भी क्यों छोड़ के गए, आपका घर क्यों छोड़ के गए. बिकॉज दिस व्हाट अमेरिकन जेन ज़ी आस्क आल्सो कि व्हाई डिडंट यू, अमेरिकन नेटिव अमेरिकन दे से व्हाई डिडंट यू आस्क. तो ये जो व्हाई का जो क्वेश्चन है वो आप ट्रेडिशनल तरीके से आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि समवेयर यू हैव टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स. कि अगर 72 साल से भारत में पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम, तो व्हाट डिड प्रीवियस जनरेशन डू. और दूसरा, ये तो नैरेटिव स्पिन करते हैं ये लोग कि मुसलमान सेक्युलर, वो जेन-ज़ी सेक्युलर नहीं होता, जेन-ज़ी फैक्चुअल होता है. तो मुसलमान लोग भी पूछते हैं, मुझे पता नहीं कौन क्या पूछते होंगे, मुसलमान लोग भी पूछते होंगे कि हम अलग क्यों हैं इन लोगों से. पर उधर क्या होता है कि उधर का मदरसा एजुकेशन जो है उस जेन ज़ी को कन्वर्ट कर देता है इनटू हेटिंग हिंदू. आप देखते हैं कितना हेटेड अगेंस्ट हिंदू है ऑनलाइन, क्योंकि उन्होंने घर में कन्वर्ट किया मदरसे में. बट जो न्यूट्रल जेन ज़ी होगा, जो हिंदू परिवार से होगा, वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछेगा. सो द पॉलिटिशियंस हैव टू आंसर टफ क्वेश्चंस. कि आप 1947 साल तक पाकिस्तान सॉल्व नहीं कर पाए, पाकिस्तान का टेरर सॉल्व नहीं कर पाए, because the successive generations of Bharatiya leaders, they played the game. अरे अगर खत्म करना है once and all, खत्म कर दो पाकिस्तान का नाम. You don't need Pakistan name itself. और ये हेटफुल स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज दैट कंट्री इज अ सोर्स ऑफ टेरर. हिंदुओं को वहां मारा जाता है और भारतीय सरकार चुप रहती है. हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश में, भारतीय सरकार चुप है, कुछ नहीं बात कर रही, ऐसे कि उसका बिलोंग ही नहीं करते वो लोग. This is where the Gen Z loses connect with the current leadership. बात कर रहे हैं एजुकेशन रिफॉर्म, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है उनको. You don't even connect with them. You don't answer their questions. उनसे क्या फर्क पड़ेगा Gen Z को कि आपने क्यों नहीं किया, कितना मैच्योरिटी दिखाई. जो स्लीक पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो बड़े कॉम्प्लेक्सिटी में काम करते हैं. हमने ये तिकड़म कर दिया, मास्टर स्ट्रोक लगा दिया. They don't want the क्या बोलते हैं हीरोज कि मोदी और अमित शाह ये सब पूरे देश को देख लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है, उनको दिमाग में चलता ही नहीं है. बिकॉज देयर 20 ऑप्शंस दे कैन सी ऑन द सोशल मीडिया. और भारत अभी अमेरिकन एआई इंपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से. भारत तो आपको पता ही है एआई सॉवरेंटी लॉस कर चुका है. ये वापस वो टेक कूली के सिस्टम में आ गए भारतीय लीडर्स. तो जेन ज़ी पूछेगा आप इतना बात करते हो, आप फॉरेन मीडिया पे बात करते हो, आत्मनिर्भरता किधर है, आत्मनिर्भरता किधर है. आपने जाके इंस्टाग्राम पे, भारतीय लीडर्स इंस्टाग्राम पे जाके रील बना रहे हैं. क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट भारतीय उसमें है? नहीं है. सी दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव. मैं से अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं. देखिए अमेरिका में लोअर रेट्स ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी एंड अल्कोहल यूज इन सम स्टडीज, लोअर. ये बड़े स्मार्ट हैं, दे नो हाउ टू मैनेज. उनको सारा उन्होंने रिसर्च कर रखा है कि टीनेज प्रेगनेंसी होगा तो मेरे ऊपर पूरा बिल आ जाएगा. सी ये अमेरिकन हिसाब से है. इनके हायर रेट्स ऑफ एंजाइटी एंड रिलेटेड इश्यूज अलोंग साइड रिड्यूस स्टिग्मा. स्टिग्मा नहीं है इनको, सोशल स्टिग्मा नहीं है.
and work-life balance, purpose in work, prioritize mental health awareness, okay, and social responsibility, inclusion and flexibility. Inclusion, तो अगर प्रॉब्लम, तो आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं, दे स्टिल स्टक टू द पास्ट, क्योंकि 40-50 साल के हैं और उससे ज्यादा है कुछ लोग, एंड दे स्टिल स्टक टू द पास्ट, दे हैव नॉट चेंज्ड. आई सी दैट्स लीडरशिप है, जैसे मोदी जी हैं, दे आर चेंजिंग, बट ट्रम्प तो रिलेट ही नहीं कर पाते इन लोगों से. ट्रम्प का तो रिलेशन ही नहीं होता इन लोगों से, जनजी से, ना किसी और लीडर का होता है. मोदी जी कैन रिलेट, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ही इज एक्टिंग लाइक द यंग पीपल, मन की बात, खुल के बात करना, ओपनली बात करना. बट रेस्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियंस, ओल्ड सिस्टम, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी. आप यू गो ऑन द ग्राउंड इन भारत, कितना ब्यूरोक्रेसी है. एंड व्हेन द भारतीय पॉलिटिशियंस, स्पेशली एमएलए एंड एमपी, अरे तुमको कुछ नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, हमको पता है, हमका एक्सपीरियंस है, हम लोग बड़े कनेक्टेड हैं, हम वी कैन डू थिंग्स. दीज आर ऑल स्टूपिड आंसर्स टू दैट जनरेशन. ये नहीं सुनने वाला, ये उखाड़. अभी जैसे कांग्रेस कर्नाटक में अब पॉलिटिशियंस को इसीलिए क्या अच्छा लगता है, मुस्लिम कम्युनिटीज अच्छी लगती हैं भारत में, क्योंकि सारी एक जैसे इकट्ठे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं. देयर इज नो इंडिपेंडेंट थॉट वहां पे. नॉट फॉर ऑल ऑफ देम, मे बी 10% इज इंडिपेंडेंट थॉट, बाकी 90% मदरसा छाप. उनको मालूम है कि उनको हिंदियों से हेट करना है, वो इंक्लूजन की बात नहीं करते. आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर पीपल. रेगुलर पीपल इंक्लूजन की बात करता है कि ठीक है, वो लोग हैं अभी हमारी एज के ही है, इंक्लूड देम. एंड दैट्स वेयर जेन जी फील्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, क्योंकि वहां पे वो लोग आ जाते हैं. बट वी कैनॉट टेल देम, कि आप you should do like this. You should say, can you search for a better option? और मेरे को बताइए. And then this generation can produce amazing results in the digital space. BitChat जैसे तो हजारों जो इंडियन जनजी है, they can build a much better tech than most of the people. उनको नहीं समझ में आता कि भाई, अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि all the presidents important countries, Chinese president is on Chinese social media, American president is on American social media. Bharat is the only country which is on American social media. पूछेंगे कि इतना आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, किधर है भाई, क्यों नहीं डेवलप होने दिया? आपको भी इंफॉर्मेशन, शर्म नहीं आती है आजकल के लीडर्स को कि फॉरेन कंट्री के सोशल मीडिया पे जाके बात करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं आत्मनिर्भरता. समझ रहे आप आयरनी? दिस इज वेयर यू लूज द प्लॉट. फिर आप बोलते हैं कि हमको उनसे कनेक्ट करना है. आप तो जो बात कर रहे हैं वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, वो आपको चेक कर रहे हैं. तो कौन सा आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? डिफेंस टेक में बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया. हाउ डज इट रिलेट टू कॉमन मैन? नॉट एवरीबडी इज इनटू डिफेंस. इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द न्यू जनरेशन विच इज देयर रेडी टू टेक ओवर? उनको किधर अपॉर्चुनिटी है? नहीं है, बिकॉज द ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क, the local administrations have failed this generation. मैं बताता हूं आपको, भारत में, अमेरिका में लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस डोंट केयर अबाउट दिस जनरेशन. तो ये जनरेशन घुस गई है ड्रग्स में और अदर काइंड्स ऑफ, दे हैव सीन फेल्ड मैरिजेस इन अमेरिका, तो दे डोंट केयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स नाउ. एटलीस्ट वन पेरेंट शुड बी देयर विद देम ऑल द टाइम. भारत में क्या है, ये जनरेशन जो है रिवोल्ट कर देती है, क्योंकि नोबडी गिव्स देम द आंसर्स. व्हाई? जो सोशल मीडिया पे उनको मिल जाता है. और कौन क्या आंसर मिलता है? दिस इज वेयर भारत इज इन ए वेरी डेंजरस स्पेस. कौन उनको आंसर कर रहा है? चैट जीपीटी, विकिपीडिया. कुछ भी भारतीय बनाया नहीं है. व्हाट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टैंडिंग? ना एलएलएम है भारत का, ना भारत का मीडिया है, ना भारत का सोशल मीडिया है, ना भारत का विकिपीडिया है, कुछ भी नहीं है. और भारतीय पॉलिटिशियंस आर यूजिंग अदर पीपल्स सोर्सेस. तो कौन सा जनजी मैनेज करोगे? आपने तो अपना जनजी को भारतीय पॉलिटिशियंस ने अमेरिकन को दे दिया है. तो बोलेंगे ना वो आपको आके कि नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा बोलो. ये सारे क्या क्या शब्द यूज करते हैं आपको मालूम है? Why? That is the frustration of the highest order.
दैट इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। जो शब्द यूज नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं क्योंकि देयर इज नो अदर वे टू एक्सप्रेस इट। मैं उनको ब्लेम इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे बच्चे भी उसी एज के हैं, आई विल नॉट ब्लेम देम फॉर दैट। सो द पॉइंट इज, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप को एक बराबरी की पार्टनरशिप ढूंढनी पड़ेगी, और जितने भी ओल्ड जो चेंज नहीं हो सकते समय के हिसाब से, तो देयर इज आफ्टर all the sources of information that feed them are coming from outside of Bharat with a westernized context, Arabic context, Middle Eastern context, उधर से आ रहा है information. So what are they going to search? आप तो ठीक है बड़े knowledgeable हैं, पूरी दुनिया में घूम के आए हैं, politicians की बात कर रहा हूँ, and you are well versed. But what is your education? The most important departments in Bharat में are two: Ministry of Education and Ministry of Culture. They are the two most important ministries. वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस करती है? ASI की सारी आउटपुट लगती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, लगती है ग्लोरीफाइंग द मुगल वर्जन ऑफ द हिस्ट्री। उसने कुछ भारत के लिए काम नहीं किया, वो एलेक्स कनिंघम के माइंडसेट पे चल रहा है, कोलोनाइजिंग हिंदू टेम्पल्स। ठीक है। दूसरा, आपको जो पॉपुलर सर्च इंजन है, चैट जीपीटी या विकिपीडिया, जो भी आप यूज करते हैं, ऑल अमेरिकन वर्जन ऑफ द हिस्ट्री, कॉलोनाइजिंग हिस्ट्री। तो क्या ट्रेन करें आप इनको? दे आर गोइंग टू क्वेश्चन एवरीथिंग, पुराण वेद, क्योंकि भारतीय सरकार को कोई श्रद्धा तो है नहीं। भारतीय सरकार इज जस्ट एग्जिस्टिंग फॉर सबका साथ सबका विकास। अब पता लगेगा इलेक्शन में, जब सबका साथ नहीं मिलेगा और किसका विकास करोगे फिर? तो फिर उसके बाद थर्ड थिंग, देयर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर मीडियम ऑफ इंटरेक्शन इज नॉट इंडियन। तो कौन से आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हो आप? दे आर फोर्स्ड टू बी ऑन इंस्टाग्राम, और ये सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप, भारत जैसा देश 1.5 बिलियन लोगों के लिए अपनी खुद की सोशल टेक नहीं रखता है, इज कंप्लीटली सबसर्विएंट टू फॉरेन टेक। ये शर्म की बात होगी ना, बिकॉज सो कॉल्ड पॉपुलर लीडर सारे अमेरिकन प्लेटफॉर्म से। ये सब जनजी को समझ में आता है। तो हिपोक्रेसी डाइज 1000 डेथ। तो कितना भी डेवलपमेंट का बात कर ले, बट जो अपने फोन पे यूज कर रहा है तो सारा अमेरिकन है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अमेरिकन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक अमेरिकन, मूवीज अमेरिकन, भारतीय मूवीज। देखिए, एक चीज जनजी को बड़ा अच्छा लगता है, वो आप जीत के दिखाओ। ऑपरेशन सिंदूर पूरा जनजी ने सपोर्ट किया था भारतीय सरकार को, युद्ध। आपको एक्शन नहीं लेते हो? अरे इन लोगों क्या समझ में आएगा, बच्चे हैं। अरे नहीं, बच्चे नहीं, आपको मजा चखाएंगे वो इलेक्शंस के समय में। और अभी तो वो खुल के बात करेंगे, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि उनको लग रहा है कि थोड़ा वो जीते हैं, तो वो बोल रहे हैं बाकी लोग भी करो। हिपोक्रेसी डाइज 1000 डेथ। अब उसमें वो लोग क्या एंटी नेशनल एलिमेंट्स के हाथ में खेल रहे हैं? एब्सोल्युटली खेलेंगे, क्योंकि वो लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं थ्रू द टेक। तो प्रिकॉशंस बैन करने के बजाय प्रिकॉशंस लीजिए। क्या बिटचट का पता नहीं था किसी को? हम लोग तो कितना चिल्ला, जब 2015 से बोल रहे हैं। फर्क पड़ेगा अभी, बिकॉज सारे जो रॉन्ग प्रोपेगेंडा उनको फीड किया गया इंफॉर्मेशन, द आउटपुट इज कमिंग आउट। चलिए, लेट्स सी, जॉइन और गुरुकुल। मेरी बुक्स आप देख सकते हैं, और मुझे सपोर्ट करिए फॉर आवर प्रोजेक्ट्स विच आर डू रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स रहते हैं हमारे। और गुरुकुल में जुड़ेंगे, धर्म के विषय में सीखेंगे, और धर्म के माध्यम से दुनिया को देखना भी शुरू करेंगे। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।